दोस्तों नमस्कार, पुनः स्वागत है नए हमारे चैनल पर। इस YouTube चैनल पर ये कोरोना जो कोविड-19 जो चल रहा है, बीमारी चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर मेरा एक दूसरा वीडियो है और उसकी भावना को उस ढंग से लें आप और समझने का प्रयास करें। बंधु, मेरा आज का विषय है कि भारत में कोरोना भी पक्षपात कर रहा है। आपको विषय बड़ा अजीब लगेगा कि बीमारी भी कोई पक्षपात करती है क्या, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है और समझाने के लिए मैंने विषय को ये शीर्षक दिया है, इस आर्टिकल को शीर्षक दिया है कि भारत में कोरोना भी पक्षपात कर रहा है। मैं इस विषय पर आपसे साधारण जनरल बात करूंगा क्योंकि यहां पर भी कई आपको अपवाद मिल सकते हैं और मिलेंगे भी, इसलिए आप मेरी इस बात को जनरल रूप में नहीं लें। अपवाद हर जगह मिलते हैं, हर चीज के अपवाद होते हैं, मेरी इस बात का भी अपवाद होगा। मेरा इरादा सिर्फ व्याख्या करना नहीं है। जो मैंने बताया भारत में कोरोना पक्षपात कर रहा था, इसके लिए मैं व्याख्या करके आपको बात नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि इसी बहाने मेरी राय बताना चाहूंगा कि कोरोना हर एक को परेशान नहीं कर रहा। आप और हम सभी जो परेशान है अभी कोरोना नाम के वायरस से, कोविड-19 से, ये हर एक को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय समाज, हिंदुस्तान के लिए विशेष रूप से कहूंगा, भारतीय समाज है, देश के पूरे इसके अंदर एक छोटे से वर्ग विशेष को विशेष रूप से परेशान कर रहा है। इस बात को आप गौर से सुनिएगा। हम सब दुखी हैं, हम सब चिंतित हैं, सब हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पूरे देश का एक छोटा सा वर्ग विशेष है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है और उनको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान तो सबको रहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी किसी को डरना नहीं है, सावधान तो हर एक को रहना है, लेकिन विशेष तौर से उस वर्ग विशेष को सावधान रहना है जो कि कोरोना की आक्रमण की जद में आता है। मैं उसका विस्तार से विवेचन करूंगा आपके सामने और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में भी कोरोना नेताओं की तरह पक्षपात कर रहा है। हम नेताओं के लिए पक्षपात की बातें रोज सुनते हैं, ये बात कोरोना पर भी लागू होता है। आप कोई भी सरकार देख लीजिए, उसका टारगेट कौन होता है? मध्यम वर्ग होता है और सारांश से इस कोरोना की टारगेट भी मध्यम वर्ग है। मैं और आपको विस्तृत में बात बताऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ संक्रमण मात को तवज्जो नहीं दे रहा हूं कि संक्रमण तो किसी को भी हो सकता है, संक्रमण हो सकता है आपको मालूम ही नहीं पड़े, तो इसके लिए मैं वो बात कहता हूं। लेकिन क्योंकि ये एक वायरल है एक तरीके का और इसकी टेस्टिंग भी मेरी राय में उतनी विश्वसनीय नहीं है। कल ही मैंने मेरे एक मित्र का सुना, एक दिन पहले पॉजिटिव आया, दूसरे दिन नेगेटिव आ गया और हो सकता है कल तीसरा टेस्ट हुआ था, उसमें क्या आएगा, यानी कहीं मानवीय गलती भी है या उतना विश्वसनीय नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं गंभीर एवं जानलेवा मरीजों की बात कर रहा हूं, जिनकी जान जोखिम है, बहुत ज्यादा गंभीर है, मैं उसी को ही कोरोना का वास्तविक मरीज मानता हूं। बाकी तो हिंदुस्तान में वायरल कई बीमारियों में वायरल हुए हैं, वायरल बुखार भी होता है, आई फ्लू होता है, जो आगे से आगे कॉन्टेक्ट से चलता रहता है और कुछ समय बाद में खुद ही रवाना हो जाता है या ठीक हो जाता है। आप मानेंगे या रियलाइज करेंगे कि भारत में कोई लोगों या ग्रुप या वर्ग को कोरोना गंभीर या जानलेवा साबित नहीं हो रहा। अभी मैं आपके सामने नाम रखूंगा और आप खुद रियलाइज करेंगे इस बात का कि इस बात में काफी दम है और ऐसे कौन कौन से ग्रुप है उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। और आपने खुद ने देखा होगा इन ग्रुप के बारे में, इनमें कहीं भी आपको कोरोना अपवाद हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर कहीं कोरोना ने किसी को तंग नहीं किया। देश का किसान, मजदूर और मेहनतकश लोग, ये जो वर्ग है, इसमें आपको कहीं कोरोना कोविड-19 नजर नहीं आएगा, किसी को तंग नहीं किया। कोई हॉस्पिटल में आपको गरीब, किसान, मजदूर, मेहनतकश आदमी नहीं मिलेगा। देश का गरीब तबका, जिसको हम असली रूप में गरीब कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में है, बल्कि अच्छे परसेंटेज में है, उनको भी कहीं कोरोना तंग नहीं कर रहा है। शहरी लोगों से अछूते, जो हमारी शहरी व्यवस्था है उससे अछूते जो ग्रामीण क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वहां के लोग भी, यानी कि ग्रामीण और वन क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इससे परेशान नहीं है। कोरोना उनको भी परेशान नहीं कर रहा है। और एक वर्ग इससे विपरीत है, उल्टा, जो अपर धनाढ्य वर्ग है, जो अपर रिच क्लास है, अपर क्लास है, जिनका आम आदमी से संपर्क ही नहीं है। उदाहरण के लिए ले लेता हूं मोटा मोटी आपको, मुकेश जी अंबानी है, उनका आम आदमी से कोई संपर्क भी नहीं है, उनका बाहर के आना जाना ही नहीं होता है, सब अपना एक लिमिटेड दायरे में। तो ऐसे लोगों को भी कोरोना परेशान नहीं करता क्योंकि वो आम आदमी नहीं है।
ये आपको मैंने पॉजिटिव बात बताई कि ऐसे लोगों को कोरोना तंग नहीं कर रहा है या उनमें उपस्थिति नहीं है तो उनको मालूम नहीं पड़ती है तो आके चला गया, लेकिन उनको परेशान नहीं किया। और ये जो वर्ग है जो मैंने अभी बताया आपको, ये हिंदुस्तान की बहुत ही पॉपुलेशन का वर्ग है, क्योंकि इसमें मोटा मोटी आपका किसान, मजदूर, मेहनतकश और देश का गरीब और ग्रामीण इलाका आ गया, वन क्षेत्र आ गया। मैं सोचता हूं इसको कह सकता आप देश का 70% इलाका कम से कम इस कैटेगरी में आ जाता है। तो 70% जनसंख्या जो है हमारे कोरोना वायरस से त्रस्त नहीं है और कोरोना अपनी जद में नहीं लेता। ये 70% से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा वो कौन सी छोटी आबादी है, कौन सी छोटी सी आबादी है, कौन सा छोटा सा वर्ग है जिससे कोरोना परेशान है, कोरोना से परेशान है, जिनको कोरोना तंग कर रहा है। उसका भी उदाहरण दूंगा मैं आपको। वैसे तो वन वर्ग में है, मध्यम वर्ग है, फिर भी बता रहा हूं मध्यम वर्ग में भी कौन सा वर्ग। मध्यम वर्ग का दुकानदार, व्यापारी और उद्यमी, मध्यम वर्ग के पेशेवर लोग, प्रोफेशनल लोग जो आम व्यक्तियों के ज्यादा संपर्क में आते हैं, फील्ड में रहते हैं। और मध्यम वर्ग के सर्विस क्लास लोग जो सर्विस क्लास के, मध्यम क्लास के, सर्विस क्लास के गैर मेहनतकश लोग। मैं गैर मेहनतकश के लोग बात इसलिए कह रहा हूं, यदि एक नगर पालिका का सफाई कर्मचारी है, वो है तो सरकारी नौकरी में लेकिन वो मेहनतकश आदमी है, इसलिए उनको मैं माइनस कर रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं मध्यम वर्ग के सर्विस क्लास के गैर मेहनतकश लोग, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दोनों ही लोग। मध्यम वर्ग में ही एक छोटा सा और वर्ग है जो सबसे ज्यादा पीड़ित है या कोरोना से आक्रामित है, वो है सीनियर सिटीजन्स और पहले से पीड़ित लोग, अन्य बीमारियों के पीड़ित लोग, जो कि ये सबसे छोटा वर्ग है लेकिन सबसे गंभीर वर्ग है जो कि कोरोना की हद में है। और ऐसे मध्यम वर्ग के संपर्क में आने वाले लापरवाह लोग, जो ऐसे मध्यम वर्ग हैं जिनमें कोरोना की सबसे ज्यादा मार है और उनके साथ हम जो भी लापरवाही से संपर्क में आ रहे हैं, ऐसे लोग वो भी इसमें शामिल है। और एक वर्ग और है जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो है कोरोना के प्रति लापरवाह लोग, जो कोरोना को एक तरह से उल्टा चैलेंज करते हैं। मैंने कई लोगों को सुनता हूं, हमको नहीं हो सकता, हमारे परिवार को नहीं हो सकता, हमारे गांव को नहीं हो सकता, हमारे मोहल्ले को नहीं हो सकता। ऐसी जो बातें करने वाले लोग हैं वो भी इसकी चपेट में कभी भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप स्वयं विचार करें आप किस वर्ग में आते हैं और आपको अपने प्रति कितनी चिंता करनी चाहिए। आप किसी भी वर्ग में आते हो, ये दूसरी बात कह रहा हूं, आप किसी भी वर्ग में आते हो, चिंता का वर्ग है, ये चिंताहीन का है, या चिंता नहीं करने का वर्ग है, आप सेफ जोन में है या डेंजरस जोन में है, लेकिन जाने अनजाने में अपने संपर्क में बहादुरी नहीं, सावधानी बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपसे दूसरे लोग सुरक्षित रह पाएंगे और सभी लोगों से पूरा देश सुरक्षित रह पाएगा। और देश सुरक्षित होगा तो हमें दुनिया सुरक्षित रह पाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक फिर मेरा कोरोना पर ही होगा और आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज होगी। जरूर सुनिएगा मेरे सारे वीडियो, आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को जानकारी मिले। आप विवेचन कीजिए, मेरी बातों पे मनन कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमें बताइए आपको आपकी भी कोई राय हो, अच्छी राय हो, या हमारी बात आपको कोई गलत लग रही हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, नया भारत।